नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाहरी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सत्तोलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से हमारे मार्कोस ने कमाल मचा रखा है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन से अब वो निकल कर एक तरफ साउथ चाइना सी की तरफ तो जा ही रहे हैं, बट हम क्या बोलते हैं उड़ान भरने चाहते हैं। तो हम लोग अब दूसरी साइड पे जा रहे हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आया मेरे जहन में कि क्या भारत की नेवी अमेरिकन नेवी को चेकमेट कर सकती है? आई विल स्टार्ट राइट स्ट्रेट फ्रॉम देयर। अ वेरी वार्म वेलकम आदि भाई। थैंक यू। आपके दर्शकों को प्रणाम। तो अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस का यूएस आर्म्ड फोर्सेस की 6 विंग्स होती हैं मेनली। मरीन्स, नेवी, आर्मी, उनकी स्टार फोर्स और एयर फोर्स, ऐसे 6 विंग्स होती हैं। टोटल 6 विंग्स होती हैं। और उनका जो स्पेस फोर्स एक रहता है। ये एंड देयर आर 8 यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस। अमेरिकन नेवी के सेलर्स हैं 4 लाख कुछ हैं टोटल, और 400 शिप्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से 300 आर एक्टिव, अवेलेबल फॉर वॉरफेयर। 11 कैरियर्स हैं और 6 बनाने जा रहे हैं। ओके, सो टोटल आप तो इसमें से कुछ रिटायर भी होंगे। सो द 11 आप मान के चलिए 11 और 12 विल बी स्टैंडर्ड। प्लान है कि 14 कैरियर ग्रुप्स स्टैंडर्ड। अब ये सब तो प्लान्स हैं अमेरिकन नेवी के, वेरी बिग इन साइज। भारत के करीब 174 कॉम्बैट रेडी शिप वेसल्स हैं, इंक्लूडिंग सबमरीन्स, एंड अराउंड 60,000 सेलर्स प्लस ऑफिसर्स। और इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है मरीन एम्फीबियस फोर्सेस, जो कभी भी डिप्लॉय की जा सकती है, या ट्रेन करके एडिशनल जो रिजर्व फोर्सेस हैं उसको डाला जा सकता है, वो अलग है। कोस्ट गार्ड इज सेपरेट इंडियन नेवी का, लेकिन इन द वॉर टाइम सिनेरियो कोस्ट गार्ड फंक्शंस अंडर द इंडियन नेवी। ये इसके बेसिक फोर्सेस हैं। तो ऑन पेपर बड़ा कमजोर लगता है आज के समय। ये ऑन पेपर लुक्स लाइक इंडियन नेवी कैन नॉट चैलेंज अमेरिकन नेवी, और वो पेपर की बात हो रही है, वो इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल फाइटिंग कैपेसिटी। नेवल वॉरफेयर थोड़ा अलग टाइप का वॉरफेयर होता है, और मैंने भी बहुत सीखा है, दूसरे लोगों से पढ़ा है, और मेरा पर्सनल खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है इन वॉरशिप्स में और इन सब चीज़ों में। इसलिए कोई भी नेवी डे में मैं यूएस नेवी डे मिस नहीं करता मैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, कैन इंडियन नेवी चेकमेट यूएस नेवी? ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में तो चेकमेट है। इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और बहुत क्रूशल एरिया है, फ्रॉम सुएज कैनाल टू मलाक्का स्ट्रेट्स, और कोई नेवल राउट नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलियन नेवी भी होगी या ऑस्ट्रेलियन गुड्स भी होंगे, वो भी सुएज कैनाल के थ्रू ही जाएंगे। सो देयर इज नो वे, दे आल्सो यूज मलाक्का स्ट्रेट्स आल्सो। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि हमको जो मैप दिखाया जाता है फुटबॉल वाला, वो अलग मैप है, और जो नेविगेशन मैप है वो अलग मैप है। सो बाय द नेविगेशन मैप दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अच्छा, किस सिस्टम्स के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ? वेयर आई से दैट विद लिटिल पुश इंडियन नेवी शायद अटलांटिक, मेडिटेरेनियन, पैसिफिक में भी ऑपरेट करेगी फ्रीली। पहली बात तो इंडिया का जो लोकेशन है इन इंडियन ओशन रीजन, वो इट्स अ वेरी नेवल फ्रेंडली लोकेशन इन ऑपरेशन की वजह से। लैंड मास भी है, तो यू कैन हैव लॉन्ग रेंज फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन, और मतलब कॉम्बैट प्लेन्स, नीड नॉट बी फाइटर बट कॉम्बैट प्लेन्स अंडमान निकोबार में भी रह सकते हैं, एंड दे कैन बी ऑन लक्षद्वीप आइलैंड ऑल्सो। दे कैन बी ऑन अलाइड फ्रेंडली टेरिटरीज लाइक मॉरिशस, और और अदर अफ्रीकन कोस्ट की जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। सो इन दिस रीजन प्रीटी मच वेरी मच सिक्योर बाय द इंडियन नेवी, और बढ़ रही है। जैसे इस साल ही टोटल अभी तक 2025 में इंडियन नेवी ऐड करेगी 4 और 5 फ्रिगेट्स, और अगले 10 साल में दे गोइंग टू ऐड 60 मोर शिप्स।
So 10 years 60 more ships, तो पुराने शिप 30 साल तो मिनिमम चलते हैं, 30 से 35 साल तो मिनिमम चलते हैं, कोई भी शिप चलता है तो. So you'll see that by in another 10 years it will be a force on a level equal to US force in many ways, not in aircraft carrier. Aircraft carriers का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, but not everywhere you need aircraft carriers. तो अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसलिए चाहिए क्योंकि उसको उनका जो प्लानिंग था, इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन बाय जॉर्ज वॉशिंगटन एंड जॉन एडम्स, जो फर्स्ट 2 प्रेसिडेंट्स थे अमेरिका के, कि यूएस एयर नेवी विल बी ए कॉन्टिनेंटल फोर्स. और जो उन्होंने लीबिया में एक्शन लिया था उस समय 1794 या 1800 में, तब से यूएस नेवी हैज मेंटेन्ड ए फार सी कैपेसिटी, उन्होंने मेंटेन की है. उसका रीजन ये है, उनको मालूम था ड्यू टू कॉलोनियल ब्रिटिश एक्सपीरियंस कि जब तक कि वो सी लेन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक दे कैन नॉट ग्रो. और ये माइंडसेट अभी इंडियन प्लानर्स के मन में आ गया है कि ऑन द लैंड दे आर सिक्योर बट फ्रॉम द सी दे आर नॉट सिक्योर. और अमेरिकन और यूरोपियन जो नेवीज हैं, इन्होंने हमेशा सी राउट से ही दूसरे देशों को कोलोनाइज किया है. So now there are many systems which Indian Navy has developed, including IRNSS, जिसे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है नेवल सैटेलाइट्स के लिए फॉर कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से दे हैव बीन एबल टू नेविगेट थ्रू ऑल डिफरेंट सीज इंक्लूडिंग कमिंग टू यूएस ऑल्सो. उनका जो ट्रायल हुआ था यूएस आने का, वेरी फ्यू पीपल नो that the connectivity was maintained by Indian satellite system US तक. तो एक्सपीडिशनरी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं इन देयर एक्सरसाइजेस. जब भी नेवी, इंडियन नेवी जब बाहर कहीं जाती है, सो दे टेस्ट वैलिडेट मेनी कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी रहेगा ऑस्ट्रेलिया तक कि नहीं रहेगा, यूएस तक आया एक्सरसाइज के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा. सो दीज आर ऑल प्रिपरेशंस. ये सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं ताकि एनी शिप कैन यूज देम. Any ship can use them as part of the standard operating procedure. ये बैकग्राउंड आपको पता होना जरूरी होता है. प्लस द मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स which they use now, right from K4 missile, from ballistic missile submarines, nuclear ballistic submarines, KL-15 शॉर्ट रेंज की है, एंड बराक 8 सिस्टम्स जो 100 किलोमीटर तक मारती है, वो दीज आर ऑल नेवल सिस्टम्स जो लैंड पे यूज किए गए थे इस बार. और फिर उसके बाद आपका पोसाइडन, प्लस अब नए प्लेन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर द, अभी उन्होंने 10,000 करोड़ का एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3 स्पाई प्लेन्स के लिए फॉर मॉनिटरिंग द बॉर्डर्स एंड द टारगेटिंग. प्लस जो ट्राई सर्विसेज जॉइंट ऑपरेशंस है, तो अब इसमें पर्सनल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे because many of the personnel can be used in other functions also. जैसे use of Poseidon over Kashmir in Tibet conflict, use of crafts, naval crafts in Pangso Lake, use of marine sea guardian drones, अभी तो आए नहीं है ठीक से, but MH-60 का जो ट्रायल किया वो पहाड़ों में क्यों किया, और naval headquarters are not on the coast, naval headquarters are in New Delhi. So it just shows the wide aspect of operation of Indian Navy. और जब आप तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की अब आई थिंक अप्रूवल दिया गया है या नहीं दिया गया, आई डोंट नो द डिटेल्स, INS विशाल. INS विशाल विल बी 60,000 टन. सो दैट प्लस उसका जो एक और जो है लैंडिंग क्राफ्ट, जो जिसको मकर भी बोलते हैं, INS मकर और इस तरह के जो लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं फॉर एक्सपीडिशनरी डिप्लॉयमेंट. सो दिस ऑल पॉइंट टू ए स्ट्रेटेजिक बिल्डअप, क्योंकि नेवी को बिल्ड करने में डेकेड्स लगते हैं. नेवी को डिस्ट्रॉय होने में 1 या 2 दिन ही लगेंगे, लेकिन बिल्डअप करने में डेकेड्स लगते हैं. बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सारे वॉरशिप्स, मिनिमम $2 billion every single warship. एवरी सिंगल वॉरशिप $2 billion का होता है. तो इट इज मतलब भारत के जो बनते हैं, भारत के मोर एडवांस भी होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स भी होते हैं. So now, So ours is advanced than US? in many cases, yes.
क्योंकि नए हैं इन और मैनी स्ट्रॉन्गर केसेस। है। हाँ, नए हैं और प्लस इन हाउस डिजाइन है, तो यूएस को तो मालूम ही नहीं हम क्या यूज करने वाले हैं, हम तो वेस्टर्न डिजाइन यूज ही नहीं करते। सो कभी इससे ऐसा हुआ है कि कभी ब्लॉकेड हुआ है दोनों नेवीज के बीच में कि भाई आमना सामना हो गया अमेरिकन नेवी का, कोई कन्फ्रंट्रेशन हुआ हो जिससे हम। लक्षद्वीप आइलैंड्स में एक हुआ था, वेयर द यूएस नेवी हैड एंटर्ड, एंड जब मैंने उस समय बोला था मारो एक ब्रह्मोस टेस्ट करने के लिए, तो बिकॉज ब्रह्मोस इज डिजाइन एज अ शिप किलर, इट्स मेन वर्क इज शिप किलर, तो शिप को बीच में से तोड़ देगा वो, इसलिए उसका स्पीड है इतना। तो मैं कहा यूज करो एक बार, तो वार्निंग दिया था, इंडिया ने छोड़ दिया था। सो वहां कब पे की बात इंडियन है ये? ये कब? करीब 5-6 साल पहले की बात है, अच्छा। काफी कोई नहीं। डिप्लोमेटिक इशू हुआ था। तो एक तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करूंगी, एक आपने जैसे बेसिक बताया। एक तो हो गया यूएस नेवी, एक हो गया हाँ, चाइनीज नेवी। रशिया के साथ हमारा वैसा कोई है नहीं, थैंकफुली वी हैव अ गुड रिलेशंस विद रशिया। तो अगर इन तीनों नेवीज को कंपेयर किया जाए, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड एनालिस्ट कह रहे हैं, वॉर से रिलेटेड, दे आर सेइंग कि आगे जो आने वाले वॉर्स हैं, बिकॉज वी हैव एंटर्ड टाइम फ्रेम व्हेन दे आर गोइंग टू बी वॉर्स, एंड वॉर्स लाइक एनीथिंग इन द पास्ट। ये वर्ल्ड वॉर 3 को कह लीजिए या फिर एक हायर एस्केलेशन बोल दीजिए, जो भी आप टर्म देना चाहें। द क्वेश्चन इज, नंबर वन, कि इन तीनों नेवीज में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत की नेवी कहाँ स्टैंड करती है? भारत की नेवी वीजा विज यूएस, वीजा विज चाइना। नंबर दो, आगे आने वाले समय में ऑफ द थ्री फोर्सेस, वी हैव आर्म फोर्सेस, वी हैव एयर फोर्सेस एंड वी हैव द नेवी, विच इज गोइंग टू लीड द वॉरफेयर? जी, द वॉर जी। देखिए आई विल बी ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स इंडियन नेवी, तो वो मेरा बाय डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन जस्ट ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ये जितनी भी नेवीज हैं, आई मीन दे हैव वेरी गुड शिप्स ऑल ऑफ देम, लेकिन किसी ने भी भारतीय नेवी के साथ अभी तक ट्राई नहीं किया। एक हल्का सा इंसिडेंट मैंने देखा था लक्षद्वीप वाला, और एंड एज ए एंथुजियास्ट, इंजीनियरिंग एंथुजियास्ट आप समझ लीजिए, तो मुझे देखना था कौन सी फ्रीक्वेंसी लॉक कर रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी चेक हो रही है। एंड मैं उसको डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि इट इज, आई डोंट नो वेदर इज क्लासिफाइड और नॉट, पता नहीं। बट वन थिंग आई नोटिस्ड कि इंडियन नेवी वाज ट्रैकिंग अमेरिकन शिप ऑल ओवर द इंडियन ओशन। तो जहां भी अमेरिकन नेवी का शिप जा रहा था, इंडियन नेवी वाज ट्रैकिंग इट। यहां तक कि उन्होंने कोऑर्डिनेट्स भी डिक्लेयर कर दिया अमेरिका को कि आपका शिप यहां से यहां तक गया है। सो दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर अमेरिकन नेवी। क्योंकि बाकी देखिए क्या होता है, मेन चीज होती है इंडियन, आप क्वेश्चन पूछते रहे तो आई विल गिव यू गुड आंसर्स। तो मेन थिंग होता है नेवल वॉरफेयर में ट्रैक करना। जैसे एयरफोर्स में भी ये होता है, ट्रैक आपने कर लिया इसका मतलब लॉकिंग इज वेरी इजी। जैसे इस बार मैं आपको बता रहा, तेजस ने लॉक कर दिया था 2 प्लेन, सो तेजस कैन शूट इट डाउन, है ना। इस तरह अब पूरी नेवी में जब शिप मूव कर रहा है और इंडियन नेवी बता रही है, न्यूज में पब्लिश कर रही है, वी आर, यू आर हियर, यू आर हियर, यू आर हियर। जैसे और सब चाइना को कहा था वेलकम टू द इंडियन ओशन, जब वो उनकी नेवी इंडियन ओशन में चुपचाप घुसने की कोशिश कर रही थी। जी। चाइनीज नेवी को मैं नेवी मानता ही नहीं, बिकॉज रीजन आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वो नो जेंटलमैन कैडेट। तो मैं तो पहले ज्वाइन करना चाहता था भारतीय नेवी को, तो नो जेंटलमैन कैडेट विल इंसल्ट अदर सोल्जर्स, नंबर वन। ये एक सोल्जर्स का प्रोटोकॉल रहता है, दे विल नेवर डू दैट इफ दे आर इन पोजीशन। हम लोग तो कर सकते हैं, वी आर सिविलियंस। दैट इज हाउ द बॉन्ड्स आर मेड इन द फोर्सेस। हाँ, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो आपको खाना सर्व करते हैं, जहां तक आप कमांड, टॉप मोस्ट कमांड होता है। कई मैंने पर्सनली कई विटनेस किए हैं, जब जाओ तो देर इज अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है। एक ऑफिशियल होता है और एक अनऑफिशियल होता है, पर अनऑफिशियल में भी ना एक डेकोरम मेंटेन होता है। एंड प्रॉब्ली करेक्ट, दैट्स व्हाई द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया आर वेरी वेरी स्ट्रांग दैट वे। करेक्ट, दिस करेक्ट। इज दिस नॉट द तो केस इन यूएस एंड चाइनीज नेवीज, आई थिंक। उधर भी है लेकिन एरोगेंस ज्यादा है। तो जब तक आप अपने दुश्मन को अपने बराबर नहीं मानते हैं, उससे आगे नहीं निकल सकते। कार ओवरटेकिंग का एग्जांपल, अगर कार ओवरटेक करनी है तो पहले यू ब्रिंग इट टू द लेवल एंड देन यू ओवरटेक, सेफ ओवरटेकिंग। तो प्रोफेशनलिज्म में ओनली 2 नेवीज काउंट, रशियन एंड इंडियन, दोनों बड़ी प्रोफेशनल होती है। एंड टू सम एक्सटेंट इजरायली नेवी आल्सो। यूएस नेवी डजंट काउंट इन प्रोफेशनलिज्म। यूएस नेवी कम्स अंडर एरोगेंस, एरोगेंस। वो सबसे बड़ा मार होती है समुद्र में।
बिकॉज समुद्र में आपके चाहे कितने भी दुश्मन आपकी नेवी हो, एवरी नेवल शिप इज ए फ्रेंड। ये सी इज अ लॉ ऑफ द सीज कि जब डिस्ट्रेस कॉल जाता है तो आसपास के वॉरशिप्स को जाता है ना। तो मैं वो पहले लक्षद्वीप का इंसिडेंट बताता हूँ जिससे बहुत चीजें पता लगेंगी आपको। सो इंडियन नेवल शिप quietly observed and communicated to the headquarters that we are tracking the ship as usual we track, or what should we do। तो इंडियन नेवी ने कुछ बोला नहीं, जस्ट कीप ट्रैकिंग। अमेरिकन नेवी का रिस्पॉन्स आया, क्योंकि अमेरिकन नेवी बिहेव लाइक ए पाकिस्तानी नेवी। उसका रिस्पॉन्स आया, ओ वी आर इन इंटरनेशनल वाटर्स। सो इंडियन नेवी ने बोला, यस वी वर ट्रैकिंग यू, वी नो that you entered our water at this so and so time to this so and so time, but because our rules of engagement नहीं थे, हमने आपको मारा नहीं। अगर हमको हेडक्वार्टर से बोलता चला चला टेस्ट तो कर लो एक बार, तो हम जरूर मारते। यू आर विद इन आवर रेंज। तो क्योंकि इसकी देखिए, दो आर्म फोर्सेस किसी भी देश की होंगी ना, वो कभी दूसरे को प्रेज नहीं करेंगी, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन एट द सेम टाइम दे विल मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रेज नहीं करेंगी क्योंकि वो उसके दूसरे देश का है। भारतीय नेवी फॉर भारत, वो कभी नहीं बोलेगा कि दूसरे का शिप का नेवी अच्छा है। हमारे जैसे एनालिस्ट कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आर्ले बर्के क्लास कैरियर्स, आर्ले बर्के क्लास कैरियर्स ऑफ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर, वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं काफ़ी जगह जाता रहता हूँ। जैसे मेरा माइकल मॉन्सूर 10,001 पेंडेंट, उसका मेरा हैट भी कभी दिखाऊंगा, कैप्टन्स हैट। इट इज अ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, वन ऑफ द वेरी यूनिक ब्यूटीफुल डिस्ट्रॉयर, एंड ऐसा डिस्ट्रॉयर दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। उसके कैप्टन से मेरा बात हो रहा था, बिकॉज दे शो देयर शिप एंड दे टेक यू इनसाइड एंड शो यू ब्यूटीफुल इनसाइड, मतलब लुक्स लाइक ए स्पेसक्राफ्ट, और काफ़ी यूनिक भी होता है। 7,000 टन का है, 8,000 टन, 9,000 टन का है। ऐसा डिस्ट्रॉयर भारत के पास नहीं है। भारत के डिस्ट्रॉयर 7,400 टन के हैं अभी तक, विशाखापट्टनम क्लास। उसके चैप्टर ने मुझे बोला कि अब ओनली सिटीजन्स आर अलाउड इन दीज शिप्स। तो उसने बोला कि मैंने उसको बताया कि आई वाज बोर्न इन इंडिया। तो बोलता है कि आई लव योर नेवी। बोलता है योर नेवी सेलर्स आर वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का अर्थ होता है कि वो मेरी बराबरी से लड़ सकता है, दैट्स प्रोफेशनल इन नेवी। If a naval officer says they're professional, means they respect the acumen of the other guy to fight। ये बात वो चाइनीज शिप के कैप्टन के लिए नहीं बोलेगा, और रशियन के लिए शिप कैप्टन के लिए बोलेगा, बिकॉज उसको मालूम है रशियन सोल्जर्स आर प्रोफेशनल्स। और ये बात वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए भी नहीं बोलेगा, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, इट्स अ मर्सिनरी आर्मी। ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश आर्म फोर्सेस और मर्सिनरी फोर्सेस। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मैंने देखा इंडिया और इसका। लेकिन लक्षद्वीप के इंसिडेंट के बाद से माइंडसेट ऑफ द यूएस नेवी हैज चेंज्ड। पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि वी अंडर एस्टिमेटेड इंडियन नेवल फोर्सेस। जैसे उनको लग रहा था कि जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस आर नॉट सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, दे आर वेरी एग्रेसिव फोर्सेस। जापानीज नेवी जो थी, जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, वो उसके अंडर उन्होंने जो डेवलप किया, हेलीकॉप्टर गनशिप्स, उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके ऑल दोस सिस्टम्स दे डेवलप्ड, दोज आर फिनोमिनली पावरफुल फोर्सेस। तो जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, इंडियन नेवी, रशियन एंड अमेरिकन, दीज आर द 4 स्ट्रॉन्ग नेवीज। कुछ हद तक फ्रांस ऑल्सो काउंट्स, बिकॉज फ्रांस का टेक्नोलॉजी यूनिक होता है। फ्रांस का टेक्नोलॉजी इज नॉट लाइक एनी अदर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इंडियन टेक्नोलॉजी इज ए मिक्स टेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे हैव डन थ्रू इजराइल। इजराइल के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पहुंच जाएगा आपका अमेरिका में बाय डिफॉल्ट, और जो भी इंफॉर्मेशन रशियन होगा वो अमेरिका तक नहीं पहुंचेगा। सो रशियन डिजाइन स्टेल्थ फ्रिगेट्स ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द फाइनेस्ट वंस, वेरी फाइनेस्ट वंस। आईएनएस विक्रमादित्य का तो नाम आप जानते ही हैं, वो भी गोर्शकोव था, एंड आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट शिप बाय द वे, क्योंकि वो इतना अनफिनिश्ड शिप था, उसको रिफर्बिश भी बहुत किया गया था, $2 बिलियन डॉलर डाल के भी। इसलिए भारत आईएनएस विक्रांत को अपना मेन फ्लैगशिप बोलता है बार बार।
बट दिस माय पर्सनल थिंग, नेवी गाइस कैन रिजेक्ट इट, जो भी सुनेगा, बिकॉज इट्स जस्ट माय पर्सनल डिस्क्लेमर इज देयर, लाइक और डिसलाइक। लेकिन जो आईएनएस विशाल बनने वाला है, इट विल बी डन विद अ न्यू डिजाइन। मतलब ये डिजाइन है व्हाट यू कॉल मॉड्यूलर डिजाइन है। सो वाटर, मेनी वाटर टाइट कंटेनर्स, तो ज़्यादा उसका वेट कम होकर भी इट इज़ मोर पावरफुल। तो 60,000 टन का अगर बना रहे हैं तो उसकी क्षमता 1 लाख टन के अमेरिकन कैरियर जितनी है ना। और डीजल बेस्ड है, आई डोंट नो वेदर इज डीजल और न्यूक्लियर बेस्ड, बट भारत के हैज ऑलरेडी परफेक्टेड न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो लगा सकते हैं। विद ऑल दोज थिंग्स बीइंग सेड, जो भारत का जो फोर्स मल्टीप्लायर होगा वो होगा तेजस, बाय द वे, टेट बी एफ वर्जन अगर उसको नेवी आगे बढ़ाती है। इनफैक्ट नेवी ने ऑलरेडी ऑर्डर्स दिए हैं फॉर तेजस MK1A नेवल वर्जन, MK2 एज वेल टेट बी एफ, और एम का अगर नेवल वर्जन आएगा उसको टेट बी एफ बुलाएंगे, वही दिए हैं। So I think with Indian planes on Indian ships with Indian insignias, जो शिवाजी महाराज का है, I think it will be very potent tool, very potent. उस अवस्था में I think, और मुझे विश्वास भी है, भारतीय नेवी विल बी मोर पावरफुल देन अमेरिकन नेवी। उसके आपको 2-3 रीजन बताता हूँ। वो ये है कि अमेरिकन जो फोर्सेस का जो मोटो है वो ओल्ड कॉलोनियल स्टाइल में चलता है, वेयर दे यूज टू ओवर पावर ए अनडिफेंडेड टेरिटरी, जैसे फिलीपींस था, स्पेनियर्ड्स ने अमेरिकन को हैंड ओवर किया, दैट बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन कॉलोनीज इन एशिया, दैट वाज डन ऑन ए ट्रीटी बेसिस। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन विक्ट्री अगेंस्ट जापानीज नेवल फोर्सेस, वो उसका बहुत ही आप उस पूरे वॉर्स को एनालाइज करेंगे, you will be surprised, Gayatri ji, 750 submarines were sunk. 750 submarines were sunk Oh between my God. US and Japan naval forces. Okay, very deadly war in the Pacific, very deadly war. और जापानीज का जो बैटलशिप्स थे, जापानीज बैटलशिप्स वर नोन टू बी लेटरल फायरिंग, साइड फायरिंग, पोर्ट बेस्ड, और जो उनके पोर्ट साइड, दो साइड्स होते हैं एनी नेवल शिप के, एंड दे वर ऑल मेंट फॉर हेवी वॉरशिप्स। अब क्या हो गया है कि इवन अ फ्रिगेट, मॉडर्न फ्रिगेट इज मोर पावरफुल देन द मोस्ट पावरफुल वॉर बैटलशिप ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज उसकी रीच बहुत ज्यादा है। सो द काइंड ऑफ रीच विच इंडियन नेवी इज टॉकिंग अबाउट इज 800 माइल्स, 1000 किलोमीटर दूर मारना, ट्रैक करना एंड डिस्ट्रॉय करना विद द कॉम्प्लीमेंट्री एयरफोर्स, जो उनके एंटी सबमरीन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स होते हैं, MH-60R रोमियो एंड ऑगस्टा वेस्टलैंड यूज करते हैं, और साथ में आप रशियन प्लेन्स भी यूज करते हैं, टिल्ट डबल रोटर्स वाले। सो ऑल दीज एयरक्राफ्ट्स मेक इट अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। और जो रशियन डबल रोटर हेलीकॉप्टर्स हैं, they are known for longer endurance, longer ranges, and more stable platforms in the ocean. तो जो पुराना जो अमेरिकन जो माइंडसेट था अनडिफेंडेड टेरिटरीज को कॉन्कर करने वाला, वो वैसा ही डॉक्ट्रिन इंडियन नेवी का नहीं है, बट दे आर डिजाइन टू थ्वार्ट दोज काइंड ऑफ प्लान्स, कि उस तरह के प्लान्स पे वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक, और मैं सरमाइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि इंडियन नेवी विल बी फार पोटेंट फोर्स, और मेरे हिसाब से नंबर्स भी डबल हो जाएंगे तब तक 10 साल में। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी 60,000 पीपल, विल बी अराउंड 20,000 पीपल। आप 10 साल की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग एट 10 years डाउन द लाइन? कॉन्फ्रंटेशन, ओपन कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड इंडियन फोर्सेस होगा, बिकॉज इट इज डेस्टिन्ड टू हैपन। क्योंकि जिस तरह कोई भी शिप जब नीचे जाता है तो दे लुक फॉर द मोस्ट पावरफुल पोटेंट। रशिया के साथ होगा, भारत के साथ होगा, चीन के साथ नहीं होगा, या हो सकता है चीन और भारत दोनों सहयोग भी करें।
उस समय, क्योंकि चाइना इज नॉट ए सी फेयरिंग नेशन. चाइनीज सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन डिफेंसिव. सी फेयरिंग नेशन इज भारत. हमने हमारा तो इतिहास है, रामायण काल से अब तक का इतिहास है कि वी हैव गॉन एवरीवेयर टू कॉन्कर, टू फाइट. पता नहीं पिछले ओनली इन लास्ट 70 years पीपल हैव मेड अस फॉरगॉटन कि हम लोग लड़ते नहीं. अरे नहीं, हम तो लड़ते हैं धर्म के लिए, बहुत लड़ते हैं. तो आई सी कि एटलीस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन अमेरिकन नेवी हैज नो चांस अंटिल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. नो चांस सर्वाइवल. और मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन फ्यूचर विल डिपेंड मोर ऑन इंडिया देन ऑन यूएसए. ऐसा मुझे लगता है. तो दिस विल बी एरिया डिनायल ऑन दिस साइड. फ्रॉम सुएज कैनाल एंड मेडिटेरेनियन ऑनवर्ड्स इट विल बी इजराइल एंड रशियन नेवीज कोऑपरेटिंग. तो मैं तो एक छत्र राज देख रहा हूँ भारत का, एक छत्र राज, फ्रेंडली नेवीज. और यूएस का मुझे लग रहा है कि द वे देयर इकोनॉमी इज कि 800 बेसिस से कम होके वो कोस्टल नेवी बन जाएगा. दे कांट मेंटेन देम. और ये सब चेंजेस बड़े ग्रेजुअली होते हैं गायत्री जी. ऐसा नहीं होगा कि हम जाके पहुंच जाएंगे, 2 दिन तोप के डायलॉग तोप मारेंगे. कहीं पे होगा मोदी जी जैसा कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा तो बोलेगा कि वी शुड बी फ्रेंड्स, लेट्स शेयर आवर बेसिस. मैं आपके इधर बर्थ कर सकता हूँ क्या, प्लीज अलाउ करिए. तो दैट्स हाउ इज गोइंग टू एक्सपैंड. एंड दिस इज सॉफ्ट एक्सपेंशन बट इट इज. आप देखिए क्या होता है नेवी में, सॉफ्ट कुछ नहीं होता. वो फाइटिंग फोर्स है, उसका काम ही है लड़ना. तो वो अगर इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट भी साइन करती है और आपका शिप वहां पहुंच जाता है, दैट मीन्स इट्स ए विक्ट्री फॉर यू. जैसे कि भारतीय शिप आके सैन डिएगो में खड़ा हुआ था, दिस फ्रिगेट, आई थिंक आईएनएस रणविजय ऐसा कुछ था. एंड देन इट्स ए विक्ट्री फॉर इंडिया. पूरे लोग आ रहे हैं इंडिया का शिप देखने के लिए. ऑल सैन डिएगो के लोग जा रहे हैं एंड दे टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर टूर्स. लोग देख रहे हैं, पिक्चर खिंचा रहे हैं वहां पे जाके. तो दिस काइंड ऑफ थिंग. तो इस तरह इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विक्ट्री हासिल करी, बट एट द सेम टाइम यू आर इन द मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन ऑफ ए कंट्री. क्योंकि दो नो टू नेवीज आर फ्रेंड्स. कभी ऐसा होता ही नहीं कि दो नेवी दोस्त हो जाए. अगर वो दो नेवी दोस्त हो जाए तो फिर तो वो पाकिस्तान चीन बन जाएगा. कैनॉट बी फ्रेंडली. इट हैज टू बी हैव सम काइंड ऑफ राइवलरी रहता ही है. सो आई फोरसी ए वेरी गुड फ्यूचर फॉर इंडियन नेवी. अभी तो चेकमेट किया उन्होंने इंडियन ओशन रीजन में, और सुएज कैनाल में एक्सटेंड करने के लिए कुछ समय नहीं लगता इंडियन नेवी को, क्योंकि वहां कोई नेवी नहीं है एक्सेप्ट इंडियन नेवी. एंड इट्स क्लोज टू इंडिया विद ऑल फ्रेंडली कंट्रीज. यमन भी हमारी फ्रेंडली. हमारी एंशियंट स्ट्रेंथ जो थी वो भी हमारी नेवी थी इनिशियली. यस. और शिवाजी महाराज इंसिग्निया, इसका मतलब तो बहुत आशीर्वाद है वहां पे. शिवाजी महाराज तो पीछे हटने वाले नहीं है. तो यू गॉट ओमान, यू गॉट यमन, ये सब फ्रेंडली एरियाज है भारत के लिए. अमेरिका के लिए अनफ्रेंडली है, भारत के लिए नहीं. भारत के लिए फ्रेंडली है. और पाकिस्तान को तो दिखाई दिया इस बार इंडियन नेवी ने. दैट कंबाइंड पाकिस्तान चाइनीज नेवी को चेकमेट किया है आपने कराची पोर्ट पे. एंड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने किया था. तो लोगों को लगा कि तीसरा क्यों नहीं है भाई, तीसरे का खुद जाएगा. वहां पे अंडमान निकोबार है, वो नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. बीच में समुद्र के बीच में बैठा हुआ है. एंड देयर इज ट्राई सर्विसेज कमांड. तो वहां पे सुखोई भी खड़े हुए हैं जो कि 2000 माइल्स दूर तक जा सकते हैं. वहां पे आपका P-8I पोसाइडन खड़ा हुआ है. वहां पे आपकी आर्टिलरीज है. मेनी थिंग्स यू हैव. ये ब्रह्मोस बैटरी है वहां पे आपका. और भी एसेट्स होंगे, वो तो पता भी नहीं हम लोगों को. हो सकता है प्रलय भी बैठी हो वहां पे, 2-3 प्रलय. और आपके अलग यूएवीज भी बैठे होंगे, बड़े सी ड्रोन्स जो ट्रायल पे इंडियन नेवी ने लिया हुआ है. सो लॉट ऑफ एसेट्स आर देयर. ये जो अभी एसेट्स है इसका आप सोच लीजिए इसका दुगना होने वाला है. सो द अभी इतनी प्रोजेक्शन है, दुगने में क्या होगा. तो वी आर लुकिंग एट अफ्रीकाज एटलांटिक कोस्ट, जहां पे चाइना बैठा हुआ है घाना में. वी आर लुकिंग एट ट्रू पैसिफिक, जहां पे जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स आर फ्रेंड्स सिंस World War II, सुभाष चंद्र बोस. ओके, सो वी आर लुकिंग एट मल्टीप्लायर इफेक्ट. और दुनिया भर को मालूम है ये भारतीय लोग हैं, लड़ते हैं, लड़ाका है, लड़ेंगे. सो एवरीबडी नोज दैट. और नेवल वॉरफेयर इज नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर. आप अटैक कर रहे हो 200 मील दूरी पे, 300 मील दूरी पे,
100 मतलब बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट। तो सो देन यू जस्ट नीड सैटेलाइट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड अटैक। वो वो भारतीय नेवी बार बार दिखाता भी रहता है, ट्रैक करता है, रिपोर्ट करके रिलीज कर देता है। सो इट इज मोर स्टाइलिश, आई से स्टाइलिश। बोलते हैं आपको जी। देख लिया मैंने, दैट्स व्हाट इज नीडेड। यू आर अंडर द रडार, जैसे बोलते हैं ना, यू आर आ, अंडर द रडार, सो डोंट डू एनीथिंग हैंकी पैंकी, अदरवाइज वी नो वेयर यू आर। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? नहीं अभी कुछ नहीं, आई जस्ट वांट नाविक टू एक्सपैंड एंड ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि आपके जो दर्शक हैं जो नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, इट्स ए फैंटास्टिक करियर, फैंटास्टिक करियर। समुद्र से डर दूर 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 हो जाएगा और भारतीय पनडुब्बी फोर्सेस में भी जुड़िए। Let me just put one word here. The Indian Navy, Armed Forces वाला, going to expand like anything. आप multiplications देखेंगे आने वाले समय में। one thing, मर्चेंट नेवी जो गुड्स लाते ले जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स होता है हमारा, इट्स गोइंग टू सी एटलीस्ट 10 टाइम्स फोल्ड, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं जबरदस्त तरीके से, एंड दे वांट देयर ओन शिप्स। दैट अभी तक हम बहुत सारी शिप्स, हमारा तकरीबन 60-70% शिप्स हायरिंग पे होता है। नाउ दे वांट टू मेक देयर ओन शिप्स, दे वांट टू हैव देयर ओन एम्प्लॉइज, ओन पीपल मॉनिटरिंग एंड वॉचिंग। एंड वैसे भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो सबसे बड़ा मर्चेंट नेवी का जो है, वो भारत से ही जाता है, वो भारतीय ही है। मर्चेंट नेवी गाइस का बाहर से भी है, बट द मेजॉरिटी वर्कफोर्स इज डोमिनेटेड बाय द इंडियंस। गो अहेड, वेदर मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी, द शिप इज आउट देयर इन ओपन फॉर यू टू कॉन्कर। तो जैसा भी आदि भाई बोल रहे हैं, प्लीज अपने आप को तैयार करिए। दिस इज अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी इन बोथ द डोमेन्स, मर्चेंट नेवी एंड द इंडियन नेवी, बोथ द साइड। जी। गायत्री जी मैं थोड़ा सा बस ऐड करूंगा, मेरा फोकस इज ओनली इंडियन नेवी, नॉट मर्चेंट नेवी। इंडियन नेवी आप जरूर जुड़िए, बिकॉज जब वो रिटायर होंगे वहां से तो आप मर्चेंट नेवी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इंडियन नेवी नीड्स यू एंड मेरा ड्रीम था इंडियन नेवी वंस अपॉन ए टाइम। तो उधर जुड़िए, मर्चेंट नेवी तो कोई भी जुड़ सकता है। Thank you so much, Adi Bhai, for joining. थैंक यू। We are looking at bigger agendas, bigger goals, bigger strikes, and bigger wars. तो तैयार रहिए, आगे आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स बहुत हॉट होने वाली है। अभी तो स्टार्टिंग है जिसको बोलते हैं। यस आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, थैंक यू। और ऑल्टरनेट मीडिया को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।